नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन सिंह और मैं आज आपको बिहार में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा का इतिहास के बारे में बताऊंगा कि बिहार में भोजपुरी भाषा बोलना कैसे प्रारंभ हुआ। और बिहार ही नहीं, बिहार के बगल में जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर भी भोजपुरी बोला जाता है। गोरखपुर और भी आरा बक्सर से जुड़े हुए जो ज़िले हैं, बलिया, गाज़ीपुर, जौनपुर, इन सब इलाकों में भी भोजपुरी बोला जाता है। तो भोजपुरी का जो इतिहास है बहुत ही गौरवशाली है और कैसे बोला जाने लगा इस पर थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे। और इस पर प्रकाश डालने के लिए हमको इतिहास में जाना होगा। तो इतिहास की जब हम बात करते हैं तो जब महाजनपद काल जब ख़त्म हो गए, गुप्त वंश की जब व्यवस्थाएं जब ख़त्म हो गई, तो भारत में पहला कोई राजपूत राजा हर्षवर्धन के नाम से राज सत्ता पर कायम हुए, जिनका राज भारत के हर तरफ चारों इलाकों में फैला हुआ था। लेकिन हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसका पूरे भारत में राज था। पर उस समय जब 7वीं शताब्दी के बाद कहिए या 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही भारत में 3 राजा अपना अपना वर्चस्व बनाने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे। दक्षिण के राष्ट्रकूट थे और जो भारत का जो पश्चिमी हिस्सा जो था, जिसको आज गुजरात बोलते हैं, गुज्जर प्रदेश, और वहाँ पर जो शासन करने वाले थे वो गुज्जर प्रतिहार, उनको ऐसे भी कहा जाता है भारत के द्वारपाल। और जब हम रामायण के वक्त जब जाते हैं तो प्रतिहारों के बारे में ऐसा मानना है कि वो लक्ष्मण जी का वंशज है। द्वारपाल वो भगवान राम के लिए भी बहुत दिन तक खड़ा रहे थे, 14 साल तक सोए नहीं थे, ऐसा वर्णन रामायण में है। तो अब आते हैं फिर बिहार में भोजपुरी पर हम बात कर रहे थे। तो भारत 8वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी के बाद 8वीं शताब्दी में 3 राजा आपस में संघर्ष कर रहे थे और उन्हीं तीनों का पूरे भारत पर वर्चस्व था, जिनके बारे में भी मैं कह रहा था कि प्रतिहार वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट, और पूर्वी भारत में पाल वंश, पालों का भी शासन 13वीं सदी के शुरुआत तक रहा है। तो ये 3 के बाद इन लोगों का जो शासन व्यवस्था रहा और आपसी जो टकराव रहा वो 200 वर्षों तक भारत में होते रहा और तकरीबन 1000 ईस्वी आते आते इन लोगों का पतन हो गया। उसके बाद भारत में परमार राजाओं का शासन हुआ। हालांकि उस समय भी देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा थे और लोगों में आपसी वर्चस्व हो रहा था। तो उस वर्चस्व में ही बिहार में भोजपुर जो आज आ रहा है और यहाँ के रहने वाले लोग भोजपुरी कैसे बोलते हैं, उसका इतिहास जुड़ा हुआ है। तो ऐसा इतिहास में वर्णन है या इतिहासकारों ने ऐसा बताया है कि जब राजा भोज और कलचुरी वंश के जो क्षत्रिय थे, गंगदेव, उन दोनों के बीच में उत्तर भारत में जो राजनयिक वर्चस्व जो हो रहा था और उस समय जो युद्ध हुआ या लड़ाई के बाद जीत हुआ, उस समय चूँकि कलचुरी और परमार दोनों का युद्ध का जो मैदान था वो यहीं बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के हिस्से में, क्योंकि उत्तर भारत को ही लोग शासन करने के लिए लोग लड़ रहे थे। हालांकि राजा भोज भोपाल, धार के राजा थे और 1000 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी तक उन्होंने राज किया है, ऐसा इतिहास बताता है। तो
हमारे यहाँ जो बिहार में जो भोजपुर है, आरा ज़िला, वो परमार राजाओं के समय में जो मतलब कहिए कि उनकी जो वर्चस्व के या उनका गंगदेव के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसकी परिणति के रूप में हमारे यहाँ बिहार में परमार राजपूतों का स्थापना हुआ, जिनके वंशज बाबू कुंवर सिंह आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा वीरता का प्रदर्शन किए। और उन परमार राजपूतों को यहाँ बिहार के आरा ज़िला में उज्जैन और बिसैन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्योंकि अब हम लोग भी राजपूत हैं, तो राजपूत के कई वंशजों के बारे में हम लोग जानते हैं और उन पर मेरा ख़ास फोकस भी रहता है। और आज जो मेरा बताने का जो उद्देश्य था कि हम लोग बिहार में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो भोजपुरी बोला जाता है, वो भोजपुरी कैसे बोला जाता है और क्यों बोला जाता है। क्योंकि यहाँ तो मगधी भी बोला जाता है, मगध के लोग, मगध का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, तो यहाँ मगधी लोग बोलते हैं, उसको मगही कहा जाता है। आप अगर उत्तर बिहार में जाते हैं तो मैथिली भाषा बोला जाता है, और अगर अंग प्रदेश में जाते हैं भागलपुर तरफ तो उधर अंगिका बोला जाता है। लेकिन आज जो हमारा बताने का उद्देश्य था, तो 1000 ईस्वी और 1055 ईस्वी तक राजा भोज का जो पूरे देश में जो वर्चस्व था, राजा भोज बहुत ही बहादुर राजा थे और उनके समय में ही सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ था और वहाँ भी वो लड़ने के लिए गए थे। उसी तरह से उत्तर भारत में रणभूमि बना था। हालांकि उस समय जिस समय का हम बात कर रहे हैं 8वीं शताब्दी से बाद मतलब 10वीं शताब्दी तक, जो 3 राजाओं का हमने उल्लेख पीछे किया, उसके बाद 10वीं शताब्दी के बाद राजा भोज का उत्कर्ष होता है। और इस समय कई राजाओं का, इससे पहले आप दक्षिण भारत में जब जाते हैं तो चोल का, केरला का, चालुक्य का इतिहास पहले से रहा है। आप दक्षिण भारत में जब जाते हैं तो आज जो बड़े बड़े महल और मंदिर जो आज तक जो विराजमान हैं, उनकी बनावट इतनी बेहतरीन है, कहा नहीं जा सकता है। वो तो देखने से ही, अब हम लोग तो तस्वीरों में देखते हैं, और हालांकि अभी तक दक्षिण भारत का यात्रा हमने नहीं किया है, लेकिन जब देखते हैं तो आत्मा गदगद हो जाता है कि उन राजाओं ने क्या बनाया था, कितनी गौरवशाली उनकी सत्ता थी। तो बिहार में बार बार हम लोग भटक जा रहे हैं, उन राजाओं की तरफ चले जा रहे हैं। बिहार में बोले जाने वाली भोजपुरी राजा भोज के वंशजों से जुड़ी है, और उसी समय राजपूत काल में ही यहाँ के आरा में, जिन्हें भोजपुर भी कहा जाता है, उनके वंशज आकर यहाँ बसे और वो लोग ही भोजपुरी बोलते थे। और उन लोग 1000 ईस्वी से लेकर आज तक तकरीबन 1000 साल पहले की बात है, उससे भी ज़्यादा 1000 सालों से बिहार में भोजपुरी बोला जाता है। और अपना बिहार और उत्तर प्रदेश के कई ज़िले में भोजपुरी बोला जाता है। तो ये सब ज़िलों में जो भोजपुरी बोला जाता है, वो यहीं के लोगों का जो शादी विवाह अन्य क्षेत्र में हुआ, करीब 30-40 ज़िलों में, इन सब क्षेत्रों में भारी संख्या में राजपूत पाए भी जाते हैं। और जिनके साथ राजा भोज का लड़ाई हुआ था, कलचुरी वंश के क्षत्रिय थे, वो कलचुरी वंश के भी राजपूत इस इलाके में हैं। हालांकि कलचुरी राजा जो थे गंगदेव, उनकी सत्ता जो थी तमिलनाडु में, तिरुपुर, आज उस जगह को तिरुपुर बोलते हैं, पहले त्रिपुरी बोलते थे, वो त्रिपुरी के राजा थे। दक्षिण भारत में भी कई राजा ऐसे हुए जिनकी सत्ता उत्तर की तरफ हुआ, यहाँ तक कि मगध, कौशल राज पर भी उनकी सत्ता हो गई थी। तो हमारा जो उद्देश्य था भोजपुरी के बारे में बताने का, वो राजा भोज से जुड़ा हुआ है। और राजा भोज के ही वंशज आरा भोजपुर में आकर राजपूत काल में अपनी सत्ता को स्थापना किए, और उसी समय से बिहार में भोजपुरी बोला जाता है। हालांकि आज जो परमार राजपूत हैं, उनको आरा में खास करके उज्जैन और बिसैन बोला जाता है। और उन्हीं के वंशज बाबू कुंवर सिंह थे, जिनको आज़ादी के इतिहास में बहुत ही उज्जवल उनका इतिहास है। वो एक साधारण ज़मींदार होकर भारत देश में
अपनी वीरता का ऐसा मिसाल पेश किए थे जो आज़ादी की लड़ाई में आज तक कोई नहीं कर सका। उन्होंने एक ज़मींदार होने के बावजूद अंग्रेज़ों को लखनऊ तक खदेड़ कर मारा था, और जो पटना बिहार का जो अंग्रेज़ अफसर था वो 1857 में वो लड़ाई हार गया था, और वो उल्लेख किया था अपने ब्रिटिश गैजेटरी में कि शाहबाद आज़ाद हो गया है, और वो कई महीनों तक आज़ाद रहा। वही परमार वंशजों की वो बुनियाद थे, और वही भोजपुरिया का ये बात था। तो दोस्तों, हमने टूटे फूटे रूप में आपको भोजपुरी के बारे में बताने का कोशिश किया है, और अगर हमें और भी इस विषय पर ख़ास करके हमारे मगध और मिथिला या अंग के बारे में जैसे जैसे जानकारी हो रही है, हालांकि मगध के बारे में पहले भी हम आपको बताए हैं, मेन फोकस भी मेरा है मगध के बारे में, मगध का सत्ता कैसे कैसे बदला वो मैं बता ही रहा था। लेकिन बीच में सोचे कि चलो ये भी बता दिया जाए, और आप लोग अगर इसको पसंद करेंगे तो हमें अशोक के बारे में बात करना है। जो भ्रम फैलाया गया है अशोक के बारे में, उसको भी थोड़ा सा आप लोगों के सामने लाना है। और बहुत सारा लोचा है इतिहास में, चूँकि अंग्रेज़ जब आया तब हमारे यहाँ इतिहास लिखाने लगा, उससे पहले भी विदेशी लोग ही लिखा है, और कर्नल लॉर्ड और कनिंघम, ये सब जो इतिहास लिखा उसमें खाली लोचा ही भरा हुआ है। अब इतिहास अंग्रेज़ तो लिखा ही लिखा है, बाद में हमारे देश में जब इतिहास का लेखक जब आए उन लोगों भी पूरा का पूरा लोचा भर दिया है। तो इस विषय पर भी हम लोगों का बात होगा। अभी तो फ़िलहाल हमने भोजपुरी का बात किया है और भोजपुरिया का बात किया है, ठीक है।